सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो यार, सबसे पहले तो अपनी अपनी प्लीज वीडियो ऑन कर लो सब लोग। एंड जिन्होंने अपनी ऑडियो कनेक्ट नहीं करी है वो अपनी ऑडियोज कनेक्ट कर लो। एंड सब लोग अपनी वीडियोज ऑन कर लो सो दैट हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। अगर आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो रेज एंड करके मुझे बता दो। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। ओके, सब लोग अपनी अपनी वीडियोज ऑन कर लो। I am not having a webcam. ओके, आपका वेबकैम नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यार जो जो अवेलेबल है प्लीज वो सब अपनी वीडियोज ऑन कर लो सो दैट हम अच्छे से देखो इंटरेक्ट कर पाए, वरना मजा नहीं आएगा यार। Okay then, chalo then let's start the meeting. So first of all, very very warm welcome you all. I hope सब लोगों को सब लोग बढ़िया होंगे। So देखो, अभी आप सबने एक सेशन अटेंड करा कृष्णा सर का, राइट। आई होप आप सबको वो सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे रेज हैंड करके बताओ किस किस को वो सेशन बहुत अच्छा लगा। रेज हैंड करके बताओ किस किस को सेशन अच्छा लगा। ज्योति जी, वीडियो में नहीं करना है, वहां पे एक ऑप्शन है। चलो ठीक है, ओके देन। अच्छा, अभी सबसे पहले ना, अभी आपने यार एक वीडियो देखी तो उसमें ना सबका एक मेजर डाउट होगा कि सर हमें ये नहीं पता चला। आपने हमें कृष्णा अरोड़ा की प्रोफाइल भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, इनकम भी दिखा दी। भाई 19-19 20 साल के बच्चे 2-4 लाख कमा रहे हैं, वो भी दिखा दिया। बट हमें कैसे आएगा, हमें करना क्या है, हमें तो बता दो। राइट, किस किस का डाउट है ये मुझे बताओ, रेज हैंड करके बताओ। देखो रेज हैंड के क्या यही ऑप्शन है डाउट है? ओके चलो, लगभग यार सभी का यही डाउट है, तो ठीक है। अच्छा, अभी ना सब लोग मुझे अपना अपना एक एक बंदा अनम्यूट करके ना मुझे अपना अपना डाउट बता दो सो दैट हम सारे डाउट्स में एक बार नोट कर लेता हूँ, देन हम एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। कोई भी मुझे एक एक बंदा अनम्यूट करके बताओ कि किसका किसका क्या क्या डाउट है। मेरा डाउट है कि सेल करना कैसे और करना कहाँ है। ओके ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो वही बताओ। और किसी का कोई डाउट नहीं है? शर्मा क्यों रहे हो यार, बात बात करो फिर ही समझ आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताना कि स्क्रीन शेयर हो रही है। या योर हो रही है ओके शेयर। चलो ठीक है, वेरी ग्रेट। ओके देखो, चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला डाउट कि सर सब कुछ पता चल गया, काम क्या करना है वो तो बता दो। एग्जैक्टली काम क्या करना है, राइट। तो देखो, अभी ना आपने उससे पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, सो माय नेम इज अर्श कुमार सिंगला। एंड इस बिजनेस में अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने हुए हैं। एंड अभी अगर मैं अपनी इनकम भी की बात करूं तो यार मैं अभी 20 से 30 हजार रुपए मंथली अर्न कर रहा हूँ, राइट। एंड उसके साथ साथ मैं अगर अपने इस बिजनेस के अलावा बात करूं, सो आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। मैं आर्किटेक्चर की डिग्री अपनी परस्यू कर रहा हूँ, द डिग्री ऑफ बी आर्क। एंड उसके साथ साथ मैं ये बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, राइट। सो अभी अगर हम डाउट्स की बात करें, सबसे पहला डाउट कि सर एग्जैक्टली काम क्या करना है। सो अभी जो आपने सेशन देखा, सेशन में ना आपने एक चीज देखी कि हमारे पास ना 4 तरीके हैं एक बिजनेस करने के, राइट। उनमें है ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग, राइट, एंड रियल एस्टेट, एंड फोर्थ इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। सो जिस सेक्टर में देखो हम काम कर रहे हैं दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? सबसे पहले तो देखो, जो भी बिजनेस होगा एक मार्केटिंग, लाइक हम किसी भी एक इनकम सोर्स, जो भी हमारे पास कोई भी चीज है, अगर हमारे पास एक इनकम सोर्स है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, जब हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू अ नेटवर्क बाय डिजिटली,
by the digital sources, that is called digital network marketing, right? तो अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या करना होता है, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट मार्केटिंग। दो चीजें होती है, एक होती है प्रोडक्ट मार्केटिंग, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोडक्ट मार्केटिंग में हमें प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है जो हमारे लिए आगे काम करता है, राइट? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है जिसमें, अब नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये भी नहीं होता, अब कईयों के दिमाग में आ रहा हो कि सर जब तक प्रोडक्ट ही मूव नहीं होगा पैसा कैसे आएगा, राइट? जब तक प्रोडक्ट ही मूव नहीं होगा हमें पैसा कैसे आएगा? तो यार यहाँ पे होता क्या है ना, प्रोडक्ट मार्केटिंग का काम प्रीवियसली, अभी आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेके आऊंगा मैं। प्रीवियसली जो होता था यहाँ पे सिर्फ 5% काम होता था हमारे प्रोडक्ट्स का, ठीक है? बट अभी क्या होता है, पहले हमारा सिर्फ 5% काम होता था प्रोडक्ट्स का, नाउ वो भी 5% काम हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियली करना होता था अपने लाइफ टाइम में एक बार। वो भी अभी आपने कृष्णा सर का सेशन देखा, उसमें आपने थोड़े सा देखा होगा 2cc के बारे में। तो 2cc क्या होती थी, 2cc एक छोटी सी क्वालिफिकेशन होती थी जो हमें करनी होती थी हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ओके? नाउ अब वो प्रोडक्ट्स का काम होता क्या था, वो या तो सेल्फ यूज होता था या वो रिकमेंडेशन का होता था। एंड अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैंने वो काम अपने 3 दिनों में फिनिश किया था। एंड मोस्टली मेरी टीम में जो लोग हैं वो 1 से 2 दिन में वो अपना काम प्रोडक्ट्स का खत्म करके वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस करते हैं, दैट इज आवर नेटवर्क बिल्डिंग, जो कि हमारा 95% काम होता था पहले, राइट? तो हमें बनाना होता है एक नेटवर्क, ठीक है? नाउ नेक्स्ट डाउट क्या आता है कि यार लोग कहां से आएंगे भाई? नेटवर्क तो बनाने का तो सर आपने बता दिया, उसके लिए भाई लोग भी तो चाहिए, मेन काम तो लोगों से ही होगा। तो लोग कैसे और कहां से आएंगे, राइट? क्या हमें ढूंढने पड़ेंगे भाई? हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, हमें लोगों को ढूंढना पड़ेगा? नहीं, देखो लोग आपके पास खुद अप्रोच करेंगे, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे बाय द डिजिटल सोर्सेज, बाय एडवर्टीजमेंट। जो भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हजारों लोग हमें रोज की रोज हमें मैसेज करते हैं, हमें बताते हैं, हमसे पूछते हैं कि सर आप क्या करते हो, हमें भी कुछ काम करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें भी समझाओ, राइट? तो वो कैसे होते हैं, वो कौन से तरीके होते हैं, वो सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं, क्लियर? सो द नेक्स्ट इज कि क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, घर घर जाके बेचने पड़ेंगे क्या, वेबसाइट बनानी पड़ेगी क्या? तो नहीं, देखो प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हमें करनी है नेटवर्क मार्केटिंग, हमें प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं करनी है। वी आर हेयर टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। जस्ट अ सेकेंड। अभी मेरी दोबारा से शो हो रही है, राइट? ओके, ठीक है। सो यार हमें करनी है भाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं करनी है। तो हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ठीक है? द थिंग इज, दो चीजें इस तरीके से, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो एक सब्जी वाला भी है, ठीक है, जो अपनी सब्जी रेडी पे लेके मोहल्ले मोहल्ले में जा जाकर बेचता है, ठीक है? वहीं पे मिस्टर अंबानी है भाई, उनके रिलायंस स्टोर्स हैं, क्या वो हमें सब्जी खुद बेचते हैं? क्या वो रिलायंस स्टोर में खुद जाके बेचते हैं? नहीं, राइट? उनका भाई एक नेटवर्क है जिनके जरिए उनका वो काम होता है, जिनसे उन्हें मोटा पैसा आता है, राइट? तो हमें बनना है यहाँ पे बिजनेसमैन, हमें यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना है, क्लियर? अब यार सबके लिए ना एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। आप सब लोग जितने भी इस मीटिंग में हो भाई बहुत लकी हो जो इस टाइम पे इस बिजनेस को समझ रहे हो। अब आपके लिए लकी है क्या? क्यों लकी हो भाई? क्यों लकी हो? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली हमारा जहां पे प्रोडक्ट मार्केटिंग का काम 5% होता है, जिसमें आपको जहां तो प्रोडक्ट सेल्फ यूज करने होते हैं या हमें रिकमेंडेशन करनी होती है, राइट? अब वहां पे हमें करनी होती थी भाई 2cc, बट कंपनी ने थोड़े दिनों के लिए
आई डोंट नो कब तक, लेकिन इस महीने में वो एंड हो जाएगा वो ऑफर। एक लिमिटेड टाइम ऑफर निकाला है कि अब जो लोग इस ऑफर में इस लिमिटेड टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, उन्हें 2cc की टर्नओवर या उन्हें 2cc का प्रोडक्ट का काम नहीं करना पड़ेगा। वो बिना उस काम को करे, ठीक है, उनके लिए लगभग लगभग 6 टाइम्स रिड्यूस कर दी गई है वो एलिजिबिलिटी। नियर अबाउट आपको सिर्फ और सिर्फ 0.3 या मैक्सिमम 0.5cc, लाइक सिर्फ 300 पॉइंट्स टू 500 पॉइंट्स, सिर्फ इतने की टर्नओवर देके कंपनी को आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा बड़ा ऑफर है भाई। 2cc अगले टाइम 2cc मेरी टीम में पहले लोग 2 से 3 दिन में मैक्सिमम कर लेते थे, अभी 6 टाइम्स रिड्यूस हो गई है। तो समझ लो फिर एक एक दिन में आराम से हो सकती है, एक एक दिन में, लाइक अब आज से या कल से ही इस बिजनेस से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, किस किस को ये सरप्राइज अच्छा लगा मुझे ये बताओ, कौन कौन एक्साइटेड है? हाँ एक्साइटेड तो हूँ, बट काफी कुछ है देखना है अभी और कुछ। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। राइट, तो देखो अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई पैसे कैसे और कितने आते हैं। ठीक है, कि पैसे आते भी हैं या नहीं भाई, पैसे कितने और कैसे आते हैं, चलो आते हैं वो तो बात की बात है। अब देखो पैसे कैसे आते हैं और कितने आते हैं। कितने आते हैं, देखो जब कोई बंदा आपकी टीम में, ठीक है, ज्वाइनिंग करता है आपकी टीम में, अपनी 2cc की एलिजिबिलिटी जो हमें पर्सनली इनिशियली 5% काम करना होता है प्रोडक्ट्स का, वो करके 2cc क्वालिफाई करके आपकी टीम में ज्वाइनिंग करता है, तो कंपनी आपको उस बंदे से देती है भाई 6,000। ठीक है, आपको फायदा होता है भाई उस बंदे से 6,000 का। ठीक है, पैसे कितने आते हैं ये क्लियर हुआ। अब आते कैसे हैं, अब आपने जो कृष्णा सर की वीडियो देखी उसमें यार आपने देखा कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और फॉरएवर बिजनेस मॉड्यूल में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉड्यूल, और जो ये आपको राइट साइड में दिख रहा है ये है फॉरएवर बिजनेस मॉड्यूल, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल, डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या था, ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो कहाँ जाएगी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहाँ से आएगी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर एंड। अच्छा, कौन किस किस ने 2 लीटर वाली भाई पेप्सी कौन कौन पीता है ये बताओ, किस किसने पी है? सभी ने पी होगी मेरे ख्याल से तो। अभी नहीं पी होगी यार, सही बात है। इतने भी हम भाई हेल्थ कॉन्शियस नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक ना पिए, है ना? तो यार अच्छा ऋषभ, अभी मुझे ये बताओ यार, जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की प्राइस कितनी होती है? 72 आई थिंक। 72 to 80, राइट? हमें इतने की हाँ, वो हमें मिलती कितनी है मार्केट में? मिलती कितनी है मतलब? हमें अगर हम 2 लीटर की पेप्सी की या कोई भी कोका कोला, यार कोई भी 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जा रहे हैं तो वो कितने की मिलती हाँ, है हमें? इतने की पड़ती है 72 80। या 70 to 80, राइट? अब अच्छा, आपको पता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? नो आइडिया। मैं बताऊं, हिल जाओगे सुन के। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है सिर्फ 5 रुपीज, ओनली रियली? 5 रुपीज। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है भाई। सिर्फ 5 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसकी, हमें कितने की मिलती है? 70-80 रुपए की। भाई इतने ज्यादा पैसे बीच में गए कहाँ, कहाँ गए? वो गए इन लोगों के पास, एंड 70% पैसा भाई जाता है एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है। अच्छा, माउंटेन ड्यू की एड कौन करता है? ऋतिक सलमान रोशन। खान। अरे ऋतिक रोशन करता है भाई, क्या सलमान खान करता है? अच्छा कौन हाँ। करता है? हाँ, दोनों में कंफ्यूजन है उस। हाँ। चलो होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब अच्छा खासा बंदा करता है, राइट? हम्म। है ना? तो यार अब भाई वो करोड़ों लेते हैं या नहीं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर माउंटेन ड्यू की एड भाई ऋतिक रोशन करता है, ऋतिक रोशन क्या करता है भाई? आज को तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है भाई, पहाड़ से जंप लगाते हैं आज तो। अच्छा, आप में से कोई भी हम्म। ऐसा बंदा है भाई, अपने घर की छत से छलांग लगा के दिखा दो, मैं उसे 2 पेटी भिजवा दूंगा। कौन लगाने के लिए रेडी है?
स्काई डाइविंग करने को तो बेशक तैयार हो जाएगा, कोई छत से तो नहीं कूदेगा। है ना। मतलब भाई बंदा पागल ही होगा ना भाई। एक माउंटेन ड्यू के लिए भाई आज डर के आगे जीत है, तो आज मोटरसाइकिल लेके भाई पहाड़ से जंप लगाते हैं। नहीं लगाएगा ना भाई, कौन लगाएगा हम्म, यार, पागल थोड़ी ना हो गए हो। आप बोल रहे हो कि सर आप तो यार इनकम देने आए थे, भाई क्या मरने मराने की बातें कर रहे हो। है ना। तो यार ऑब्वियसली हम्म, देखो, हमें सबको पता है भाई वो होती है फेक एडवर्टीजमेंट, उन्हें उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। हम्म, कौन करती है लक्स की एड कौन करती है? आई थिंक करीना कपूर या करीना कपूर। कैटरीना कैफ होगी हाँ यार। है ना। तो हाँ, यही भाई आपको हाँ। लगता है भाई करीना कपूर का कुत्ता भी लक्स की साबुन से नहाता होगा? लगता है? नहीं। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो। है ना। भाई 1-2 हजार की कम से साबुन नहीं आती होगी उसके घर में। अब वो वहां बिल्कुल। पे भाई एडवर्टीजमेंट में हमें क्या दिखाते हैं भाई, करीना कपूर उछलने लग जाती है भाई, दो 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 रुपए के कम होने पे। भाई उसे घंटा भी फर्क पड़ रहा होगा? कुछ भी नहीं पड़ रहा होगा। भाई क्या फर्क पड़ रहा होगा, उसने कभी यूज नहीं करके देखी होगी। उसको आ रहे हैं भाई वहां से करोड़ों। और हमारी जनता ऐसी है भाई, ये सोच लेती है भाई आज तो यार बस माउंटेन ड्यू पी के भाई डर के आगे जीत है, आज ही सब कुछ उखाड़ देंगे। है ना। हम्म, तो यार दैट इज एडवर्टीजमेंट। भाई 70% पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट में। बट अब एक डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल होता है कि भाई फॉरएवर है भाई, फॉरएवर के सबसे पहले तो अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, अपने उसके सारी चीजें वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है। ठीक है। अब जो पैसा एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, इन 5 से 6 लोगों में जाता है, भाई उनकी जगह पे एक डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल में क्या आते हैं, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स। आई एम श्योर आपने आज तक कभी फॉरएवर की भाई एड नहीं देखी है। नहीं राइट। देखी है। नहीं देखी है क्योंकि भाई वो कंपनी पैसा उस पर खर्च ही नहीं करती है। वो पैसा किनको बांटती है? वही पैसा वो बांटती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। भाई यहाँ पे ना आप ही सलमान खान हो फॉरएवर के लिए, आप ही करीना कपूर हो। राइट। भाई यहाँ पे सारा पैसा हम जैसे लोगों में बंटता है। दैट्स वाई कंपनी इतने इतने पैसे पे करती है सिर्फ एक ज्वाइनिंग पे। राइट। क्लियर हुआ कि ये पैसे आते कैसे हैं, लाइक कैसे नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल वर्क करता है। अब बट एडवर्टाइज ब्रांड, मतलब इस चीज का प्रोडक्ट का नाम बनता है, और इस प्रोडक्ट का भी मेरे ख्याल से इतना नाम तो होगा नहीं जो सेल करने में आसानी हो। राइट देखो, जो 70% पैसा बाकी की कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट या बाकी की चीजों में लगाती हैं, वही पैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपनी क्वालिटी में लगाती हैं। ठीक है। हम्म, वो लगाती हैं अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने पे, उसे सुपीरियर क्वालिटी बनाने में। राइट। आज हम्म, हम यार डिजिटल जमाना है, ठीक है, गूगल की सब मानते हैं। है ना। हम्म, गूगल की सब मानते हैं। या राइट। गूगल की सब मानते हैं। अगर आज आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट बी हाइव प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, भाई वहां पे फॉरएवर का हम्म, नाम आएगा। राइट। सेकेंड थिंग हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग करनी ही नहीं है। अच्छा। हमें प्रोडक्ट मार्केटिंग करनी नहीं है भाई। अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग करनी होती, मैं आपको ये सारी चीजें बताता या प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे रहा होता। हम्म, है ना। हम्म, भाई इतने वेले भी नहीं है यार, ना तो आप इतने वेले हो ना मैं इतना वेला हूं कि यार इतने इतने घंटे है ना हम फालतू की चीजों पे लगा दे, मेन मुद्दे पे आई ना। है ना। तो यार यहाँ बिल्कुल। पे अगर हमें प्रोडक्ट बेचने होते, मैं यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स को अप्रोच ही नहीं करते। हम वहां पे हम्म, किसको अप्रोच करते भाई? प्रोफेशनल सेल्समैन को। राइट। क्लियर राइट। हुआ। अब या अब ना सबसे बड़ा डाउट भाई, दयाल आपने दिखा तो दिया 11-11 10-10 लाख महीने के आ रहे हैं, प्रूफ क्या है? आता भी है या नहीं, हम कैसे मान लें? अभी ना मैं हम्म, अपनी स्क्रीन शेयर दोबारा कर रहा हूँ, फिर ही आपको आवाज आएगी। अब ना इस वीडियो को ध्यान से सुनना। सो हेलो गाइस, कृष्णा अरोड़ा दिस साइड। आज कई सारे वेबिनार हुए, कई सारे सेशंस हुए, पर आज के वेबिनार के बाद भी आवाज नहीं आ रही है ना आपको? नहीं आ रही है। आ रही है। हाँ।
मेजर Okay. डाउट यही था कि प्रूफ क्या है, पैसा आता है इसका प्रूफ क्या है, और ये डाउट होना जायज भी है कि पैसा आता है इसका प्रूफ क्या है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि प्रूफ क्या है, पैसा आता है या नहीं आता। अभी आप देख सकते हो, ये मैंने इंटरनेट पर टाइम चला रखा है आपके लिए कि मैं ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं या नहीं। अभी 9:11 हो रहे हैं, 16 जुलाई 2020 के 9:11 हो रहे हैं। या नहीं आता ये आप खुद देख सकते हो। ये मेरी मोबाइल बैंकिंग की ऐप है, ये मैं ऊपर से अकाउंट नंबर हाइड कर रहा हूं, बट मैं आपको स्टेटमेंट पूरी दिखा देता हूं। ये 15 जुलाई 2020 को फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया से 11,22,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। ये मोबाइल बैंकिंग ऐप है या नहीं है मैं आपको आगे पीछे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सेम अमाउंट आप भी अर्न कर सकते हो, बस आप ट्रस्ट करो इस प्लेटफॉर्म को और ग्रो करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, इट वाज नाइस शोइंग। सो आई होप गाइस आप सबको यार थोड़ा बहुत ट्रस्ट हुआ होगा कि हाँ भाई पैसा तो आता है, राइट? सबको ऑडियो आ रही थी? हाँ। ओके ग्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट क्या आता है भाई? नेक्स्ट डाउट आता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें? आपने तो बता दिया भाई लाखों करोड़ों आएंगे, ऐसे ही दे दोगे क्या? इन्वेस्टमेंट तो भाई आपको करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। किस चीज की? अपने टाइम एंड एफर्ट्स की। ठीक है, तो यार टाइम एंड एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो पक्की बात है। अब सेकंड चीज, इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि यार जब हम आज किसी काम में, आज हमने पैसे डाल दिए, आज हमने उस चीज पे के लिए कुछ पे कर दिया, बट उसका जो रिटर्न है वो हमें एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलता है, राइट? दैट इज इन्वेस्टमेंट, राइट? या तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट। भाई पैसा तो आ गया, पर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? और भी बहुत बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें हम? अब इसका क्या रीजन है? देखो हमारे पास ना दो तरह की इनकम होती है। किसी को पता है कौन कौन सी दो तरह की इनकम होती है? पता है जो किसी को? करेंसीज होती हैं, नहीं नहीं, अलग इनकम अलग करेंसी। इनकम, करेंसी नहीं, इनकम। इनकम हमारे पास होती है, एक होती है भाई एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। किसी को पता है दोनों के हाँ। बारे में? एक्टिव एक्टिव इनकम, इनकम हाँ हाँ बताओ बताओ। मतलब पैसिव इनकम वो होती है जो अपने आप आती रहती है धीरे धीरे। जैसे अगर हमने किसी चीज में, जैसे अगर इन्वेस्टमेंट करी हमने स्टॉक मार्केट में, तो उससे धीरे धीरे आता है, मतलब बिल्डअप होता जाता है, वो पैसिव हो गई। एक्टिव वो है, अगर हम उसे करना छोड़ देंगे तो आएगी नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अभी मैं थोड़ा सा इस चीज को और इलेबोरेट कर देता हूँ। देखो जैसे अभी होगा क्या, अगर मान लो यार एक सब्जी वाला है, ठीक है, बिल्कुल हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे यार ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। एक सब्जी वाला है भाई, वो सब्जी अपनी रेडी पे लेके बेच रहा है। जब तक वो अपनी रेडी पे सब्जी लेके भाई बेचेगा, मोहल्ले में जा जाकर उस चीज को बेचेगा, तभी तक पैसा आएगा। अगर वो अपनी सब्जी बेचना बंद कर देगा, क्या उसे पैसा आएगा एक भी? नहीं। नहीं आएगा। दैट इज एक्टिव इनकम, जहां पे हम अपना टाइम दे रहे हैं एंड उसके हिसाब से हमें वो इनकम आ रही है, दैट इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम इज दैट, मान लो हमने यहाँ पे एक साल में लेट से मेहनत करी, राइट? 6-7 महीने में हमने यार मान लो 40 से 50 लोगों की एक हमारी टीम बन गई, ठीक है? 40 से 50 लोगों की टीम बन गई। अब उन 40 से 50 लोगों से तो हमें 6-6 हजार आएगा ही आएगा, बट भाई वो 40 से 50 लोग भी तो बिजनेस करने आए हैं, वो भी तो अपनी टीम बनाएंगे, राइट? तो वो लोग जो अपनी टीम बनाएंगे, कंपनी हमें उस टीम से भी एक परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी, लाइक उनका भी कुछ प्रॉफिट हमें एज ए इनकम देती है, दैट इज पैसिव इनकम। अब अगर आप वहां पे घूमने जा रहे हो भाई, काम भी नहीं कर रहे, आपको फिर भी आपकी टीम तो काम कर रही है। जो 50-100 लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, वो तो अपनी टीम के लिए काम करेंगे, वो तो अपनी टीम बिल्ड करेंगे। जो उनके नीचे लोग हैं भाई, वो भी तो अपनी टीम बिल्ड करेंगे। तो उन सब से एक परसेंटेज ऑफ पैसा आपको कंपनी एज ए इनकम पे करेगी, दैट इज द पैसिव इनकम। अब भाई आती कितनी है? कितनी आती है? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, कितनी आती है? 1 लाख, 2 लाख? बताऊं? हमारे पास भाई, अगर मैं कृष्णा अरोड़ा की बात करूं, आज अगर कृष्णा अरोड़ा भाई अपना काम बंद कर देना, कितना टाइम हुआ, 3 साल हुए इस बिजनेस में, अगर आज वो अपना काम बंद कर देना बंदा,
भाई उसको महीने का स्टेबली लाइफ टाइम 9 से 10 लाख आएगा महीने का। दैट इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ। अब मेजर डाउट, भाई हमने ठीक है यार सब कुछ कर लिया, जो भी थोड़ी बहुत ही छोटी सी जो क्वालिफिकेशन है वो भी कर दी, अभी तो ऑफर भी चल रहा है तो उतनी भी मेहनत नहीं लगेगी, सब हो गया, बट उसके बाद भी बंदे नहीं मिले तो, ज्वाइनिंग नहीं हुई तो क्या करेंगे? अब जो फॉरएवर का टॉप अर्नर है ना, वो उस बंदे का नाम है, ये बंदा है रॉल्फ किप। रॉल्फ किप ये बंदा है भाई जर्मनी का। किसी को पता है जर्मनी की पॉपुलेशन कितनी है? काफी कम है। काफी कम है। अगर मैं बताऊं तो यार 15 से 20 करोड़ है हार्डली। जर्मनी की पॉपुलेशन है 15 से 20 करोड़। भाई इतने तो हमारे तो यूपी में पड़े हैं। है ना? राइट। हाँ। अब भाई वो 15 से 20 करोड़ की आबादी से ये बंदे का चेक कितना है? ये क्या लिखा है यहाँ पे? चेयरमैन बोनस लेवल 3। ठीक है, जैसे हमारी जॉब में होता है ना दिवाली बोनस, वैसे होता है भाई चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस इस बंदे का कितना है? लगभग लगभग 15,49,48 अगर इंडियन करेंसी में बात करी जाए तो दैट इज 11.3 करोड़। भाई उस बंदे का बोनस बोनस आया एनुअल बोनस 11.3 करोड़। भाई जब वो 15 करोड़ की आबादी से इतना कुछ कर सकता है, जर्मनी में ना मिनिमम 60% लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, फिर भी ये बंदा लेके आया उनमें से। यहाँ इंडिया में कितने कर रहे हैं? हार्डली 1%, 1 से 2% मैक्सिमम। वो भी नहीं। वो भी नहीं कर रहे। वो भी जो कर रहे हैं भाई सीरियस, उनमें से भी कोई नहीं है, तभी इंडिया इतना पीछे हाँ। चल रहा है अभी भी। राइट। भाई हमारे पास कितनी जनता है? 140 करोड़। अगर यहाँ भी पैसे नहीं कमाए गए ना, अगर यहाँ बंदे नहीं है ना, तो भाई कहीं बंदे नहीं है। द थिंग इज उसका तरीका पता होना चाहिए कि बंदा कहाँ से आएगा। आप खुद सोचो भाई, आप में से कोई भी इससे पहले मुझे जानता था? मैं आपको नहीं जानता यार। राइट। बट फिर भी आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस समझ रहे हैं। वैसे ही हजारों लोग आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हजारों लोग हमसे करते हैं भाई। लोगों की कमी नहीं है, बस उनका तरीका पता होना चाहिए कि लोग आएंगे कैसे। राइट। आई थिंक हमारी मीटिंग ये 7 मिनट की बची है। अगर मैं ट्राई करता हूँ उतने में ही अगर ओवर हो जाए, वरना हम दोबारा कर लेंगे। देखो स्क्रीन दिख रही है भाई, बहुत बंदे सारे लोगों का मैसेज आए हुए हैं, इन सब ने बिजनेस समझना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन सबको कांटेक्ट किया जा सके, तो यहाँ पे बंदों की तो कमी नहीं आएगी। क्लियर हुआ? अब सबसे मेजर डाउट भाई, लोगों में बताया हमने, दोस्तों में बात करी, घर में बताया भाई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सामने से बंदा क्या बोलेगा? अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, वही चेन बनाने वाला काम, दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम, है ना? यही बोलेगा। हाँ। राइट। अच्छा ऋषभ मुझे ये बताओ यार, अभी तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो? मैं अभी यूज कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S10। सैमसंग का? तो यार सैमसंग का फाउंडर पता है तुम्हें कौन है? नहीं। अरे टेंशन मत लो यार, मुझे भी नहीं पता है। बट क्या यार, जब हमने फोन लिया भाई, क्या तुमने वो फोन उसके फाउंडर से लेके आए थे? नहीं। नहीं। राइट। कहाँ से लेके आए थे? या तो अपनी शॉप से लेके आए कहीं से, या आप मॉल से लेके आए आसपास। राइट। भाई उस शॉप पे कहाँ से आया? किसी ना किसी रिटेलर से आया। उस रिटेलर के पास कहाँ से आया? किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके पास कहाँ से आया? मैन्युफैक्चर से। उसके पास कहाँ से आया? जहां से वो बनते हैं, फैक्ट्री से। हाँ। भाई वो भी तो चेन है ना? हाँ। चेन। अच्छा आज यस। बहुत सारे लोग जियो का सिम यूज कर रहे हैं। भाई जब जियो का सिम लेते हो, अंबानी खुद दे के जाता है क्या? नहीं नहीं, भाई, क्या रिटेलर्स बात होते कर हैं, रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, इतना इतना वेला थोड़ी ना है ना? तो भाई वो क्यों आता है? कहाँ से आता है? वो भी तो एक चेन के थ्रू आ रहा है। चलो वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। अच्छा ऋषभ आज मुझे बताओ यार, दोपहर में लंच किया था? हाँ। राइट। लंच में क्या खाया था? मैंने वही नॉर्मल जो खाते हैं, नॉर्मल। राइस राइट। वगैरह। सब्जी रोटी राइस। राइट। यस। हमने राइस खाया यार। राइस कहाँ से आए? उगाया होगा कहाँ से? फार्मर ने, जब भी आए।
राइट भाई, उगाए तो फार्मर ने, लेकिन हम सीधे सीधे भाई किसान से मतलब खेत से तो नहीं लेके आए, है ना? हाँ ये तो है, हाँ शॉप राइट, से मतलब परचेस। हम शॉप से लेके आए, किराने की राशन की शॉप से लेके आए, उसके पास कहाँ से आए, उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर से आए, उसके पास भाई कहीं से आए, फैक्ट्री से आए, उनके पास फार्मर्स से आए। भाई वो भी तो चेन है। यस। छोड़ दो खाना यार, भाई चेन है वो, दूर हो जाओ, छोड़ दो। फोन से मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, सामने दीवार होगी भाई, मारो। भाई चेन है, इलीगल काम है भाई, है ना? देखो यार, सब चीजें चेन है। आज जो भी चीजें आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो कैसे आती हैं, वो भी तो चेन के थ्रू आ रही है या है ना? हम अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन पे हमें दिखता है भाई पहले यहाँ से यहाँ तक आया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने पैक किया, उससे वहां से गया, वहां से वहां से वहां से फिर हमारे पास पहुंचा भाई। चेन है। अगर इंडिया में या चेन बनाना इलीगल होता ना भाई, हमारे स्कूल, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट खुद भाई वो भी इलीगल होती। गवर्नमेंट में क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे उसके पीए वगैरह जो भी होता है, देखो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, अगर मैं गलत बोलूँ तो माफ करना, ठीक है यार। उसके भी पीए होते हैं, उनके नीचे फिर संसद आ जाती है, उनके कार्यकर्ता होते हैं भाई, फिर जनता आ जाती है भाई, वो भी तो चेन या है, चेन ही है। गवर्नमेंट इलीगल है भाई, छोड़ दो। तो यार मतलब देखो, चेन बनानी इलीगल नहीं है, जो दो के नीचे दो वाला सिस्टम होता है ना वो इलीगल है। वो इलीगल क्यों है? अब ऋषभ मान लो यार, तुमने, हम, जो स्कीम है, मान लो जो भी प्लान है उसमें दो के नीचे दो ही है, उनमें क्या होता है, तुम सिर्फ दो ही बंदे ज्वाइन करा सकते हो। भाई दोनों बंदों ने तुम्हारे अंडर काम नहीं करा, तुम्हारा तो बेड़ा बैठ गया। यस। है ना? भाई तुम्हारा तो या धंधा बंद हो गया, क्या करोगे अभी? तो वो चीज इलीगल है। बट भाई जितने बंदे कराने हैं उतने ऐड कराओ, क्या दिक्कत है? अगर 10 बंदे ज्वाइन करवाए, भाई दो तो काम करेंगे। अगर 8 नहीं कर रहे, हमें घंटा ही फर्क पड़ रहा है, चाहे 100 बंदे कराओ ज्वाइन, क्या दिक्कत है? राइट। तो ये ना सारा का सारा यार हमारा ना सिर्फ माइंडसेट है, और कुछ नहीं है। सिर्फ माइंडसेट बना हुआ है कि यार चेन बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सिर्फ लोगों का माइंडसेट है, दैट्स इट। इस चीज में हमने ना कभी डीप में जाके सोचा ही नहीं है। जो चीजें आज तक हम करते आ रहे हैं ना, सारी की सारी भाई चेन सिस्टम है, सारी की सारी एक चेन के थ्रू आ रही है। एंड ऋषभ, अच्छा यार मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें अपना नेटवर्क बनाने से भाई तुम्हें पैसिव इनकम आएगी, बिना काम करे पैसा आएगा, तुम चेन नहीं बनाओगे क्या? क्यों नहीं बनाऊंगा? क्यों नहीं बनाएंगे भाई, सारी जिंदगी मतलब हर कोई चाहता है कि अच्छी लाइफ मिले, कैसे भी मिले। हाँ एग्जैक्टली। मतलब गलत काम ना करके। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। देखो लीगल काम करके अगर हमें एक ऐसी लाइफ मिल रही है, अच्छा मुझे कोई भी ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें नो इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 3 साल में बंदे को 17.5 लाख महीने का आएगा। कृष्णा अरोड़ा की अभी की नवंबर की मंथली इनकम है ये 17.5 लाख रुपए। है किसी में? तो इन्वेस्टमेंट तो सब में ही होगी। नहीं, एज इन मैंने जैसे आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, कि आज हमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे लेकिन रिटर्न हमें बाद में आएगा, वो इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है हमारा यहाँ पे, कोई ऐसे फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग में सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है? तो ओके। अभी मीटिंग हमारी 1 मिनट की बची है। तो अभी मुझे और बताओ, अगर किसी और का कोई डाउट है। ज्वाइन कैसे करना है मतलब? ज्वाइन कैसे करना है? देखो उससे पहले देखो, अभी ना ज्वाइनिंग में जल्दी मत करो। उससे पहले हमें समझना क्या है, उससे पहले हमें समझनी है हमारी प्लान को। ठीक है? तो इसके बाद अभी आपको ना हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आपको ना आगे जिनके भी थ्रू आप आए हो, वो ना आपको 3-3 वीडियो सेंड करेंगे, उसमें ना आपको रीजंस पता चलेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है। भाई फ्यूचर स्कोप क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या रीजन है, हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है? आप एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। तो वो वीडियोस आपने आज रात रात तक देख लेनी है। कल हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे मार्केटिंग प्लान तक। ठीक है? ओके। सो अभी एंड ओके। करते मीटिंग, वैसे ही बंद होने वाली है। राइट। या अगर अभी भी ओके। किसी का कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली कॉल कर ले, जिसके थ्रू आप आए हो उनसे आपको नंबर मिल जाएगा, वो मुझे पर्सनली कॉल कर ले, हम वो